उसने भी तो कितने सपने देखे होंगे जो अब पूरे नहीं हो सकते। तो बस यही पछतावा बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है दिल पे। और मैंने खुद को ये समझाने की बहुत कोशिश की कि जो हुआ है सही हुआ है, पर फिर भी ये पछतावा कम ही नहीं हो रहा। रीत, तुम्हें इस सब के बारे में सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें मेरी नजरों के सामने रहना है। अब वॉशरूम में तो आपके सामने नहीं रह सकती ना। वो सब मुझे नहीं पता, हर पल मेरी आंखों के सामने रहना है। अब वो कैसे करना है वो तुम खुद देखो। मैं कैसे देखूं? वैसे भी आपके पास तो हजारों आइडिया होते हैं। आप ही कोई आइडिया दे दीजिए कि मैं वॉशरूम में जाके भी आपके सामने कैसे रह सकती हूँ, बताइए। अगली बार तुम्हें वॉशरूम जाना होगा तो मैं तुम्हारे साथ दरवाजे तक चलूंगा और तुम्हारे अंदर जाने से पहले खुद अंदर जाऊंगा, चेक करूंगा कि सब ठीक है या नहीं। फिर मैं बाहर आऊंगा, तुम अंदर जाना, और जब तक तुम बाहर नहीं आती मैं सिक्योरिटी गार्ड की तरह बाहर खड़ा रहूंगा। रीत, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा हूँ और तुम हंस रही हो। राघव, मैं इस बात पे नहीं हंस रही हूँ। मैं एक्चुअली ये सोच के हंस रही हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे कह रहे थे ना कि रीत तुम रिलैक्स रहो। तुम्हारे सामने दीवार जैसा आदमी खड़ा है जिसे पार करके कोई तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अब अचानक क्या हो गया? मैं 5 मिनट आपसे दूर क्या हुई, आपका ये हाल हो गया? कहाँ गया वो इंसान जो कह रहा था कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं उतना स्ट्रांग हूँ? जब बात तुम्हारी आती है ना रीत, तो मैं कमजोर पड़ ही जाता हूँ। देखो, अब जब तुम इतने महीनों से मेरे पास नहीं थी तो मैं तुम्हें चुप चुप कर देखा करता था, लेकिन अब जब सब ठीक है तो मैं हर पल, हर वक्त, हर घड़ी और हक से तुम्हें देखना चाहता हूँ। और ये बुआ जी से डर तो बस बहाना है। मुझे खुद के जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास रहने की जरूरत है। ओ, क्या बात घुमाई है ना आपने। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? बुआ जी के अलावा और क्या परेशान करेगा? रीत, अगर बुआ जी के अलावा कुछ परेशान कर रहा होता ना तो मैं समझ जाता, लेकिन बात कुछ और है। क्या बात है रीत? वाह राघव, अब चेहरा पहचानने का हुनर भी जिंदा हो गया ना आपके अंदर अचानक से। देखो, वो तो मेरे अंदर पहले से था। जब भी तुम मुझ पर गुस्सा करती थी तो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे हुए प्यार को देख लेता था। अब तो आप मुझसे झूठ भी बोलेंगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा, वरना आप तो हर वक्त चिल्लाते रहते थे मुझ पे पहले। देखो रीत, मैं फिर से चिल्लाऊंगा, वरना बता दो कि क्या बात है। राघव, कीर्ति, मैं कीर्ति के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हमने अपना तो घर बसा लिया, लेकिन उसका घर तो नहीं बस पाया ना जिस इंसान के साथ वो अपना घर बसाना चाहती थी। उसने भी तो कितने सपने देखे होंगे जो अब पूरे नहीं हो सकते। तो बस यही पछतावा बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा है दिल पे। और मैंने खुद को ये समझाने की बहुत कोशिश की कि जो हुआ है सही हुआ है, पर फिर भी ये पछतावा कम ही नहीं हो रहा। रीत, तुम्हें इस सब के बारे में सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा और तुम्हारा रिश्ता कीर्ति के आने से पहले से है, और हर कोई अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा के आता है। और कीर्ति और मेरी किस्मत में मिलना नहीं लिखा था, तभी तो शादी के मंडप तक पहुंच के भी हम एक नहीं हो पाए। लेकिन ध्रुव उसकी किस्मत में लिखा है रीत। आई एम श्योर ध्रुव कीर्ति को बहुत खुश रखेगा। और वैसे भी सब तुम्हारे मिसेस सूर्यवंशी बन के आने से बहुत खुश हैं, क्योंकि तुम खुद से पहले दूसरों का ख्याल रखती हो। राघव, और तारीफ कीजिए ना, अब तो मेरी आदत भी छूट गई है। नहीं रीत, मुझे अपनी बीवी को सर पे नहीं बिठाना। क्या? क्यों नहीं बिठाना सर पे? क्योंकि तुम्हें तो दिल में सजाना है।